हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। जीव जगत चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं और आज के सेशन में जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का वो डिस्कस अपन करें। इससे पहले क्या क्या अपन ने डिस्कस किया है पहले के वीडियोस में वो आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करके बता देता हूँ, जिससे काम अपना आसान हो जाएगा। पूरे चैप्टर के लास्ट वीडियो तक आते आते कम से कम 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग नोटबुक लेके बैठिएगा, एनसीईआरटी को बाद में पढ़िएगा। सेशन को पूरा देखने के बाद 101% क्लियर हो जाएगा एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का। ठीक है, तो देखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुले हैं आपके लिए। जीव जगत की अपन ने बात की थी। सबसे पहले मेयर साहब आए थे जिनको 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इन्वॉल्व किया गया था। 3 क्राउन भी इनको मिले हैं बायोलॉजी की, और डार्विन भी इन्हें कहते हैं 20th सेंचुरी का। उसके बाद में अपन ने बात की थी जो जीव जगत में जीवी सजीव और निर्जीव उसमें डिफरेंस की अपन ने बात की थी। विशिष्ट विलक्षण अपन ने देखे थे, जिसमें वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, ठीक है, कॉन्शियसनेस की अपन ने बात की, चेतना की अपन ने बात की थी। तो इनमें से कुछ जो है वो सजीवों के विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं और कुछ नहीं होते। विशिष्ट अभिलक्षण का मतलब क्या, जो केवल सजीवों में ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद में कोशिकीय संगठन अपन ने देखा। कुछ और अपन ने डिस्कस किए थे 7-8 जो एनसीईआरटी में नहीं है डायरेक्टली, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे पोषण हुआ, शोषण हुआ, उत्सर्जन हुआ, गतिशीलता हुआ, मृत्यु हुई, ये सब सजीवों में होता है, निर्जीव में नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन देखी थी। फिर बात की अपन ने जैव विविधता की। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज खोजी जा चुकी है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे जैव विविधता भी बढ़ेगी, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। वर्गीकरण की बात की थी, तो वर्गीकरण की जरूरत क्यों है क्लासिफिकेशन की? अध्ययन की सरलता हेतु, अनुकूलता की जांच जानकारी हेतु, उद्विकास का क्रम, नए जीव की जानकारी। फिर वर्गीकी और सिस्टमैटिक डिस्कस किया था। वर्गीकी में जो क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन था, और सिस्टमैटिक्स में इन तीनों के साथ में क्या होता है, उद्विकास या जो विकास से संबंधित जीवों का वो भी आपके पास आता है। नेक्स्ट उसके बाद में वर्गीकी की शाखाएं अपन ने देखी थी, जो तीसरे चैप्टर में आएगा। प्लांट किंगडम अपने पास आएगा। सीक्वेंस देख लिया टैक्सोनॉमी का। उसके बाद में टैक्सोनॉमी कैटेगरीज अपन ने देखी थी। जो टैक्सा है, टैक्सोन शब्द है, उसके अपन ने डिस्कस किया था। सिस्टमा, नेचर, लीनियस ने अपने पब्लिकेशन में टर्म यूज में लिया। वर्गीकरण की अपन ने बात की थी, जिसमें आपके पास एक ट्रिक भी मैंने बताई थी। एसपी साहब ने जनरली फैमिली में ऑर्डर दिया कि आपको क्लास लेनी है पीएचडी की। ठीक है, वो आपको इन टोटल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज उनको लर्न करने की ट्रिक बताई थी। कुछ सफिक्स आए थे। सफिक्स का मतलब प्रत्यय, जिसे अपन कहते हैं, जिसको आपको एग्जांपल भी समझाया था मैंने, ब्रायोफाइटा, पॉलीमोनियल्स, ये कुछ टर्म थे। उसके बाद में अपने जाति, वंश, कुल, वर्ग या गण, उसके बाद में संघ, और सबसे लास्ट में जगत की जो अपन ने बात की थी, उसके कुछ एग्जांपल्स भी यहां से अपन ने डिस्कस किए और एक टेबल एनसीईआरटी की देखी थी। ठीक है, यहां पर अपन ने लास्ट सेशन कंप्लीट किया था। यहां पर अपन ने लास्ट सेशन अपना छोड़ा था। तो आज के सेशन में जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्गीकी सहायता, वर्गीकी सहायता पदानुक्रम, जिसे अपन कहते हैं। अनुक्रम कह लो, पदानुक्रम कह लो, कुछ भी कह लो। अंग्रेजी में इसे अपन कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये बीमारी वाला नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। सहायता, वर्गीकी, टेक्सोनॉमी जिसे अपन कहते हैं, तो उसमें सहायता अपन को करते हैं। ये टेक्सोनॉमी में क्या है, क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, वो सारा सब कुछ है। तो ये ऐसे अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो क्या करेंगे, उसमें सहायता करेंगे किसी जीव को पहचानने में, उसके लक्षणों को पहचानने में, वो सब में ये मदद यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल एड की अगर अपन बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल सा, चाहे कोई पादप हो, चाहे जंतु हो, कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म हो, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करना, नोमेनक्लेचर आपको सिंपल सा करना है। तो यहां पर आपके पास क्या है, ये जो वर्गीकी सहायता पदानुक्रम है उसमें क्या करेंगे, मदद सिंपल से ये करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सबसे फर्स्ट यहां पर अपन देखें तो सबसे फर्स्ट आएगा हर्बेरियम। हर्बेरियम हिंदी में भी यही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे हर्बेरियम ही कहते हैं, तो ज्यादा चिंता की बात यहां पर नहीं है। तो हर्बेरियम की अगर अपन बात करेंगे तो यह आपके पास पादपों का क्या है, पादपों का संग्रह है। क्या है, पादपों का संग्रह है, जिसे आपने क्या किया है, सुखाया है,
ठीक है, दबाया है, और जो भी शीट है, हर्बेरियम शीट जिसे अपन कहते हैं, उस पर रख दिया, सुखाया है, दबाया है, शीट पर अपन ने रख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है यहाँ पर जो डिस्कस करने वाली, याद रखने वाली है, कि जितने भी टेक्सोनोमिकल एड्स अपन देखेंगे उसमें ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पादप के लिए है, कौन सा जंतु के लिए, और कौन सा दोनों के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हर्बेरियम की जो अपन ने बात की उसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि ये क्या किसका है, ये पादपों का संग्रह है जिसे सुखा रहे, दबा रहे, और उसको शीट पे, जैसे मान लो कोई शीट है तो इस पर जो भी आपके पास पादप की ये पत्ती थी इसको अपन ने सुखा दिया, उसको दबा दिया और यहाँ से पिन कर दिया अपन ने, ठीक है, इससे ये वहीं पर रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए इजी होगा, कोई भी वहां पर जा रहा है तो इजी होगा उसको समझना, देखना सब कुछ, ठीक है। ये आपके पास पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहां पर ये संग्रह अपन ने कर लिया, इनका जो भी क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा, वो यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड मेथड है उसी से ही होगा, ठीक है, वर्गीकरण जो भी होगा। और सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो मेथड आपके पास से दो साइंटिस्ट ने दिया था, बेंथम और हुकर नाम ने, हुकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, बेंथम और हुकर नाम ने, जिन्होंने ये जो हर्बेरियम शीट है ना, यहाँ पर इसका साइज इन्होंने बताया था वो लगभग 11.5 से 16.5 इंच था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, काफी पुराने में आपको मिल जाएगा हर्बेरियम शीट के बारे में। अभी एनसीईआरटी में तो आपको नहीं मिलेगा ये जो साइज वगैरह दे रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको रखना है। 11.5 टू 16.5 इंचेस की लगभग वो क्या होती है, शीट होती है, उसी पे अपन सुखाते हैं, दबाते हैं, सारा काम वहां पर सिंपल सा करते हैं। आगे बस समझ में। अब ये जो शीट है इसके ऊपर आपको किस किस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, यहां पर सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा उसका जो लोकल नेम है, सामान्य नाम उसका आपको मिल जाएगा, जो भी पादप है उसका, है ना, सामान्य नाम, बायोलॉजिकल वैज्ञानिक नाम लिख देता हूं मैं सिंपल सा, ठीक है, या टेक्निकल टर्म जिसे अपन कहते हैं वैज्ञानिक नाम आपको वहां पर मिल जाएगा। डेट ऑफ कलेक्शन मिल जाएगी, संग्रह का जो दिनांक है वो आपको मिल जाएगा, संग्रह की तारीख या दिनांक आपको यहाँ पर मिल जाएगी सिंपल सी, किस वैज्ञानिक ने किया है उसका नाम आपको मिल जाएगा। तो ये जो कुछ बेसिक आपके जो पॉइंट्स है वो उस हर्बेरियम शीट के आसपास ही आपको मिलेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इसका सामान्य नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, वो सारा सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, संग्रह का नाम, और बाकी सब इसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है, वो जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज अपन ने देखी थी वो सब कुछ इसके अंदर आपको यहाँ पर ये जो जानकारी है वो मिल जाएगी। आगे बात क्लियर है, ये जो पॉइंट यहाँ पर बताए हैं क्लियर है क्या हर्बेरियम के बारे में? इजी सा है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वर्गी की सहायता अनुक्रम में, ठीक है ना, लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक और टर्म आता है यहाँ पर हर्बेरिया, हो सकता है एनसीईआरटी में आपको हर्बेरियम ही मिले हिंदी वाले में, लेकिन हर्बेरिया टर्म आपको एक इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में मिलेगा, हर्बेरिया टर्म एक इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में आपको मिलेगा जो थोड़ा सा हर्बेरियम से क्या है, अलग है। तो हर्बेरिया जो टर्म है वो एक ऐसी जगह के लिए या रूम के लिए अपन टर्म यूज में ले रहे हैं जहां पर क्या है, ये जितने भी जो पादप के जो भी आपके पास जिसे अपन ने सैंपल है, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर क्या है, पादप के जो सैंपल है उनको अपन ने कलेक्ट करके रखा है लोगों के लिए। सारी बात सुनने, उस जगह को, उस रूम को अपन कहते हैं हर्बेरिया। सारी बात सुनने, उस रूम को, उस जगह को अपन क्या कहते हैं, हर्बेरिया यहां पर कहते हैं, ठीक है। रिसर्च के लिए भी यहां पर क्या होती है, काम में सिंपल सी आती है, क्लियर है, आगे बात समझ में यहां तक। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आएगा यहां पर वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान जिसे अपन कहते हैं बॉटनिकल गार्डन। समझ में आ रहा, वनस्पति से संबंधित है तो ये बॉटनिकल गार्डन आपके पास सिंपल हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, जो जीवित पादप है, पहले में अपन ने पादप को सुखाया था, दबाया था, यहां पर पादप कैसा होगा, जीवित होगा, जंतु किसमें भी अपन यहाँ पर बात नहीं करते। जीवित पादप का ये क्या है, संग्रह घर है एक तरह से, ठीक है, नारी बात समझ में। तो यहां पर क्या है, इसके सिंपल से रूल्स की अगर अपन बात करेंगे तो वहां पर आपको वनस्पति उद्यान में आपको जाना है, ऑन साइट वहां पर जाना है, उसके बाद में ही सारा सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। तो ऑन साइट आपको यहाँ पर
जगह पर क्या मिल जाएगा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिसर्च वहां पर आप कर लोगे आसानी से। उसके बाद में संग्रहण भी आप वहां पर कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, बीज जो है बीज का संग्रह कर सकते हैं, बीज का आदान प्रदान आप वहां से कर सकते हो और स्टडी अपनी कर सकते हो, जैसे मेंडल साहब ने किया था ना वहां पर। वो तो पुरानी बात है, लेकिन अब एक ही जगह पर बहुत सारे पादप मिल जाएंगे, उसमें जो भी आपको स्टडी करनी है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या सिंपल सा वानस्पतिक उद्यान है यहाँ पर। क्लियर है। यहां अगर अपन बात करेंगे तो कुछ दो तीन आपको नाम ध्यान में रखने हैं एनसीईआरटी के, जैसे फेमस बॉटनिकल गार्डन जो है वो क्यू में है। फेमस बॉटनिकल गार्डन की अगर अपन बात कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में है, ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये कलकत्ता में आपको मिल जाएगा। आप कभी जाओ घूमने के लिए, मेडिकल कॉलेज अगर आपको वहां पर मिल जाए तो आप ध्यान में रख सकते हो। नेशनल बॉटनिकल गार्डन या नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपके पास है वो आपको लखनऊ में मिल जाएगा। तो ये जो तीनों जगह है वो आपको ध्यान में रखनी है। फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू में है, जिसे अपन रॉयल बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं, लखनऊ में आपको ध्यान में रखना है। और हावड़ा सॉरी कोलकाता जो है उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। आगे बात समझ में, तो ये सिंपल सा आपके पास क्या है वानस्पतिक उद्यान के बारे में अपन ने चर्चा की है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये तो इजी है ना, इसके अंदर वहां पर आप जाओगे और वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टूर पे भी लेके जाते हैं स्कूल वाले, भ्रमण के लिए लेके जाते हैं स्कूल वाले, वहां पर म्यूजियम में लेके जाते हैं, जू में, जूलॉजिकल पार्क में लेके जाते हैं, और यहाँ पर भी लेके जाते हैं बॉटनिकल गार्डन में। तो ये आपको सिंपल से ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है प्राणी उद्यान, जिसे अपन जू कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क भी अपन उससे कह सकते हैं। और प्राणी का मतलब ही क्या है भाई साहब, जंतु, जीवित जंतु है, जंजू कर दिया मैंने यार, बताओ, जीवित जो जंतु है उसकी स्टडी आप वहां पर कर सकते हैं। जंतुओं का अध्ययन आप वहां पर आसानी से कर सकते हैं, प्राणी की जो बात करें। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क की अगर यहां पर बात करें, जहां पर क्या हुआ, जंतुओं का अध्ययन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी आपके जंतु है वहां पर उनको संग्रहित अपन करेंगे। जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसके अंदर, जो प्राकृतिक उसका क्या है आवास है, सेम वैसे ही। ऐसा नहीं कि वहां पर वो कोई जंतु है जो चारा खाता है लेकिन उसको आप वहां पर खिला रहे हो रोटी, बटर नान, ये नान वो नान, नहीं। जो नेचुरल आवास है उसी के अकॉर्डिंग उसको रखेंगे, जो भी जंतु है उसको। आगे एक बात समझ में, तो सिंपल सा आप गए भी होंगे बचपन में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। तो ये आपके पास क्या है, प्राणी उद्यान, सिंपल सा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो वो आता है की, या जिसे अपन कहते हैं कुंजी, या जिसे अपन कहते हैं चाबी। ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। की जो बात कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की वो जानकारी अपन को देता है। प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों की वो क्या करता है, जानकारी देता है। अभी तक अपन ने जो बात की थी, कुछ में प्लांट था कुछ में जंतु था, दोनों कहीं पर भी मिलते, लेकिन जो पूंजी है की जो बात कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जानकारी अपन को यहाँ पर सिंपल सा दे रहा है। किसके आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर। समानता व असमानता के आधार पर कि कौन कौन से लक्षण जो है वो समान है जिनको एक्सेप्ट करना है, और कौन कौन से क्या है अलग है जिनको अपन को एक्सेप्ट यहां पर नहीं करना है। ठीक है, ये जो की है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विपर्यासी लक्षणों पर ये आधारित है। किस पर, विपर्यासी जो लक्षण है उस पर, विपर्यासी लक्षणों पर आधारित है। विपर्यासी का मतलब सिंपल होता है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, कॉन्ट्रास्टिंग जो पेयर है वो होते हैं विपर्यासी। जैसे एक लंबा दूसरा बोला, एक मोटा पतला, तो ये क्या हो गए, विपर्यासी अभिलक्षण हो गए किसी भी जीव के। यहां पर मैंने ये नहीं बोला कि पादप है जंतु, में बोल रहा हूं किसी भी जीव के लिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए काम में आ रहा है यहाँ पर।
और यहाँ जो विपर्यासी लक्षण होगा, जैसे एक लंबा और एक मोना होगा, तो ये पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं कपलेट। कप और प्लेट एक साथ होते हैं, उसे अपन बोलते हैं कपलेट। याद रखने की सिंपल से क्या है, ट्रिक है, हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं कपलेट। आगे बात सुनो, उसके बाद में ये दोनों में से एक को अपन को सेलेक्ट करना है, विपर्यासी अभिलक्षण दोनों में से एक को अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एक को छोड़ देंगे और एक को एक्सेप्ट यहां पर कर लेंगे। ठीक है, यहां पर कुंजी का जो प्रत्येक स्टेटमेंट है, कुंजी का प्रत्येक कथन या स्टेटमेंट जो है, उसके लिए जो शब्द अपन यूज में लेते हैं, उसके लिए लीड टर्म उसके लिए अपन यूज में लेते हैं। एक जो स्टेटमेंट लिखा उसको अपन बोलेंगे लीड। क्लियर है, विपर्यासी लक्षण होंगे, उसमें से एक को अपन एक्सेप्ट करेंगे और एक को नकार वहां से देंगे, सिंपल सा। क्लियर है, यहां पर जो भी आपके पास फैमिली होगा, जीनस होगा, उन सब के लिए ये कुंजी के जो भी विपर्यासी लक्षण है आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसे अपन एनालिसिस भी कर सकते हैं। जो कीज होती है वो क्या होती है, एनालिटिक होती है नेचर में। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। अपने नेचर में उसको अपन एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में उसे अपन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट यहां से कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर। फ्लोरा को हिंदी में भी फ्लोरा ही अपन कहते हैं, लिखते भी फ्लोरा ही है, कहीं पर भी आप सर्च कर लीजिए। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लोरा जो आपके पास है वो क्या करता है, प्लांट। फ्लोरा प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी यहां पर देता है, जो किसी भी क्षेत्र में है, किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र के जो पादप है उसके बारे में जो जानकारी देता है उसे अपन कहते हैं फ्लोरा। ठीक है, उससे अपन क्या कहते हैं, फ्लोरा। जो सारा सब कुछ बताएगा, टेक्सोनॉमी जिसमें आइडेंटिफिकेशन होगा, नोमेनक्लेचर होगा, उसका जो हैबिटेट है, उसका जो आवास है, वो भी इसके अंदर आएगा। तो एक स्पेसिफिक क्षेत्र में के जो पादप है उसके बारे में जो जानकारी दे रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन सिंपल सा कहते हैं फ्लोरा। क्लियर है, इजी सा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आता है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ को भी हिंदी में मोनोग्राफ ही अपन कहते हैं। मोनोग्राफ जो एक सिंगल क्या करेगा, मोनोग्राफ जो है वो आपके पास एक सिंगल टेक्सोन की जानकारी देगा। सिंगल टेक्सोन की मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, ये आपके पास सिंपल से। तो मोनो जो है वो किसी, मोनोग्राफ जो है किसी एक टेक्सोन की जानकारी देगा। वो टेक्सोन स्पीशीज हो सकता है, जीनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कैटेगरी कोई दूसरी भी हो सकती है, केवल एक की, एक टाइम पे केवल एक की ही वो देगा, उसे अपन कहते हैं मोनोग्राफ। आधी बात समझ क्लियर है, एक टाइम पर ये एक को ही देगा। सबसे पहला जो मोनोग्राफ दिया था वो 1672 1672 में दिया गया था। और सबसे लास्ट में अपने पास जो आता है वो है मैनुअल्स। इसको भी अपन मैनुअल्स ही कहते हैं। ठीक है, ध्यान में आपको सिंपल सा रखना, मैनुअल्स जो आपके पास है वो क्या है, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन को बताता है। रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन मतलब जो पहले से आपके पास रिकॉर्ड कर रखा है, आपने रिकॉर्ड करके रखा है, रिकॉर्ड का मतलब वॉइस रिकॉर्ड नहीं, जो अपने रिकॉर्ड में है, संग्रह में है अपने पास, उन सब के बारे में वो बताएगा। रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है जो आपके पास क्या करेगा, किसी भी क्षेत्र में मिलने वाले जो भी स्पीशीज हैं उनको पहचानने में मदद करेगा और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ये करेगा। पहले से मेरे पास मान लो आइडेंटिफिकेशन, पहले से मेरे पास मान लो कोई केट है, उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन पड़ी है पहले से, और किसी एरिया में वापस तो उसे खोजा गया है, तो सब कुछ जो सिमिलर है मेरे पास, कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने खोजा उसमें और जो पहले से उसमें, तो ये फटाफट से क्या कर देगा, इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। मोनोग्राफ जो है वो, सॉरी मैनुअल्स जो है वो आपके पास। क्लियर है, आ रही बात समझ में। किसी भी एरिया में जो आपके पास स्पीशीज है, किसी भी एरिया में जो स्पीशीज है उसके बारे में, उसके आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या, मैनुअल्स। और यहां पर जो अपना चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है।
चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। टेक्सोनॉमिकल एड्स में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें। मेन जो इसके अंदर हर्बेरियम और जो की है पूंजी, चाबी जिसे अपन कहते हैं, वो आप ध्यान में रखो। और पीछे के जो 3 टर्म बताए, फ्लोरा फोना, एक और टर्म यहाँ पर रह चुका है। ये फ्लोरा के साथ में आपके पास एक और टर्म आता है फोना, जिसे अपन कहते हैं, ये फोना जो है वो एनिमल्स के लिए अपन यूज में लेते हैं। जैसे फ्लोरा किसी भी क्षेत्र के प्लांट्स के बारे में बताता है, फोना सेम वैसे ही एनिमल्स के बारे में बताता है। FAUNA जिसे अपन कहते हैं फोना, हिंदी में भी यही कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। एक तो 3-4 टर्म, फ्लोरा, फोना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और हर्बेरियम और की, ये टेक्सोनॉमिकल एड्स में इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 3 टर्म ध्यान में रखना है कि क्यू में कौन सा है, लखनऊ में कौन सा है, ठीक है, वो आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है भाई साहब। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है, जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर की बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि उसको भी साथ साथ में अपन लेके चलेंगे, ठीक है ना। सो इसकी एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, खुद के नोट्स बनाए तो वेल एंड गुड है, आप बाकी स्टूडेंट से वैसे आगे हो जाओगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।